ओम शांति। बाबा के महावाक्य 8 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो बाबा ने अभी सुनाया क्या पहले हम जानते थे? कुछ भी तो नहीं जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर बाबा ने कहा खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? बाबा के बनने के बाद ब्राह्मण बने तो इसमें अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर करते हो। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के कौन हो? मददगार हो। तुम्हें सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक हो। सिर्फ बाबा कहते, बच्चे मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ और तुम मेरे बच्चे विश्व के भी मालिक हो और ब्रह्मांड के भी मालिक हो, डबल मालिक हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकलते बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक बार आते हैं, 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प का नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु कितना है? 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बार बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। वो भी इसी समय बाबा कहते हैं मैं बच्चों को समझाता हूँ। तो बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं जो कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कोई को पता ही नहीं गॉड ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए ना। बेहद का बाप है तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलता होगा। अंग्रेजी अक्षर में कहते हैं हेवली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को जानते ही नहीं हैं। लोग सोचते हैं मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, पर भगवान कहते हैं ये तो नर्क है। इसका मतलब सन्यासी तो मानते नहीं, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत ही मीठा है। हेवन बहुत ही मशहूर है। तो बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। आदि मध्य अंत का राज बाबा ने बच्चों को समझाया है। जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं होते ना। सबका तरीका अलग होता है सेवा करने का ना। तुम अपनी राजधानी स्थापन करते हो, फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ मत पे चलते हैं। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है ना। श्रीमत माना भगवान की मत। ये पहले नंबर का शास्त्र है। बाप का नाम सुनने से झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग। प्राचीन माना पुराने से पुराना योग जो परमात्मा आकर हम बच्चों को अभी सिखाते हैं। कृष्ण जी के लिए कहेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने राजयोग सिखाया है जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति पाते हो। ये समझते हो भारत में सिर्फ बाबा आया है, उनकी जयंती मनाते हैं, परंतु गीता के नाम गुम होने से महिमा गुम हो जाती है जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को ही तुम भूल गए हो। कहा जाता है एकज भूल के कारण देखो कितना क्या हाल हो गया हमारा। बड़े से बड़ा भूल तो है जो बाबा को नहीं जानते। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है, ठिक्कर भीतर में है। भूल पे भूल होती रहती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बन जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिससे भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उसको ही हमने कहाँ डाल दिया? ठिक्कर भित्तर सब में कूड़, क्या कहते कंकर पत्थर सब में भगवान है। जिस पत्थर पे चल के आ रहा है क्या भगवान को रौंद के आ रहे हैं? जिस डॉगी को हम पत्थर मार कर भगा देते हैं तो क्या वो भगवान को भगा देते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमने भगवान की कितनी गिलानी करी। अभी बाबा समझाते तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो,
कुछ भी किसको पता नहीं है ड्रामा क्या है। पूछते रहते हैं ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे क्या लाखों वर्ष पुरानी। समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। सोचते हैं अब कलयुग बहुत पड़ा हुआ है, तो भगवान कहते हैं अभी तो घोर अंधियारे में पड़े हो। तभी भगवान से रोशनी मांगते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिए अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का रोशनी आए तभी तो अज्ञान का अंधेरा विनाश होगा। तो बाबा ने कहा अज्ञान अंधेर विनाश तुम समझते हो, रचयिता बाप जरूर स्वर्ग रचेंगे। बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी अंत में टाइम तो लगता है ना। बच्चे को समझाया ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना किसमें समय लगता है, योग में। योग में टाइम लगता है। बच्चों को समझाया है ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। बाबा कहती है आसानी से तुम याद कर सकते हो। जितना याद में लगता है ना 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी मिसल है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वो राज्य कहाँ गया। अब तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम कितने साधारण हो, दिखते कितने साधारण हो, पर कमाई बहुत ऊंच करते हो। और पढ़ाने वाला भी कौन है तुमको, पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच भगवान है। बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएँ कुब्जाएँ भिलनियाएँ, उनको भी बाबा कितना ऊंचा बनाते हैं। बाबा समझाते तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या हो गया है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या पहले ये नॉलेज थी, आदि मध्य अंत का नॉलेज थी। कितने अंधियारे में भटक रहे थे, अब बाबा ने हमें ज्ञान अंजन देकर और हमारी रोशनी कर दिया। अभी तुम जानते हो बाबा आकर विश्व की बादशाही देते हैं बच्चों को। तो हम लोग क्या लेने आए बाबा के पास, विश्व की बादशाही लेने के लिए, कमाई करने के लिए आए हैं बाबा के पास। कोई कोई की बुद्धि में तो आएगा ना विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं, हमसे आधा क्लब तक कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ किसी के पास धन दौलत ज़्यादा हो तो कोई छीन सकता है, कोई लूट सकता है, पर भगवान ऐसा राज्य भाग देते हैं जो कोई किसी से छीन नहीं सकता और कोई किसी का ले भी नहीं सकता है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से जितनी बार राज्य लिया। बाप सत्य हैं, सत्य शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी है, कब सुना नहीं है। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। बाबा कहते ज्ञान अब जो समझते हो अर्थ सहित समझते हो, बाबा को याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में लोग गुरु करा देते हैं, क्योंकि उम्र का कुछ पता नहीं है ना, तो लोग क्या करते हैं बचपन में ही गुरु करा देते हैं बच्चों को, ताकि कहते हैं ना गुरु बिन गति नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर जाना है। इसलिए बाबा कहते सबको गुरु माना सतगति करने के लिए बाबा आए हुए हैं। यहाँ वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाबा कहते मैं साथ ले चलूँगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई पद प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये राजयोग है, जैसे वरिष्ठ योग होता है, जरूर बुद्धि का योग वरिष्ठ की तरफ होगा। जो बच्चा जिससे पढ़ता है फिर योग उसी के साथ रहता है ना। डॉक्टर के साथ पढ़ेगा तो डॉक्टर को याद करेगा, सर्जन को याद करेगा। जैसे ही बाबा कहते हैं वरिष्ठ है तो वरिष्ठ पढ़ रहा है तो फिर उसको वही याद रहेगा। टीचर को याद करते हैं। तुम भी कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं, सिर्फ बाबा भगवान। उनका नाम एक ही है जो चला आता है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम शिव है। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा तो अपना रथ है ही नहीं, तुम सबका अपना अपना रथ है, तुम अपना अपना पाठ बजाते हो और तुम्हारे नाम भी पढ़ते हैं, पर मेरा नाम तो शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी। मेरा तो अपना कोई रथ है ही नहीं, मैं तो किसके अंदर आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। बाप शिव हैं, रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इसको कौन सा रथ कहते हैं, भाग्यशाली रथ कहते हैं। क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी ना, एक शिव बाबा की और एक ब्रह्मा बाबा की। ये तुम जानते हो, किसको भी ये ख्याल नहीं आता है। अब दिखाते हैं भागीरथ से गंगा लाई, क्या पानी की बात है क्या बाबा कहते जटाओं से गंगा बरसा के क्या हम पावन बन जाएंगे।
पानी से तो गंगा स्नान कब से करते आ रही हैं, और सदियों से करते चले आ रहे, फिर पतित क्यों बने? और पतित बने तो क्या उससे हम पावन नहीं बनते हैं? जो भगवान को बुलाते हैं, आओ भगवान आकर हमें पावन बनाओ, तो दिखाते हैं जटाओं में से ऐसे गंगा निकली। इन बातों पर मनुष्य कभी गौर नहीं करते, कभी विचार सागर मंथन नहीं करते हैं कि वो तो हम कब से करते आ रहे हैं, तो हम पतित बने ही क्यों? और फिर जब नहाते आ रहे तो पावन क्यों नहीं है? फिर क्यों भगवान को बुला रहे हैं कि आओ हमें क्या करो, गंगा स्नान कराओ, हम पावन बने? तो कौन सी गंगा की बात हो रही है? ज्ञान गंगा की। रोज़ ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो हम पावन बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? जब ये अभी बने हैं हम, कौन सा धर्म में आए हैं अभी हम? पहले कौन से धर्म में थे, अब कौन से धर्म में आए हैं? बाबा कहते सबसे पहला धर्म कौन सा होता है? ब्राह्मण, फिर क्या होता है? देवता, फिर क्षत्रिय। ब्राह्मण में बाबा कहते हैं हाँ ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माना ही क्या? देखो हर काम ब्राह्मण ही तो करते हैं। ब्राह्मण ही नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, ब्राह्मण से हर पूजा पाठ कराते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कौन सा धर्म बड़ा है? ब्राह्मण धर्म। फिर ब्राह्मण के बाद फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अभी बाबा कहते संगम युग, फिर से ब्राह्मण। जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। इसके लिए बाबा कहते तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। कोई नया समझे तो बाबा कहते पहले 7 दिन का कोर्स करो, अच्छे से समझो तो तुम्हें समझ में आएगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु आधा है मुख्य रचता और रचना। पहली रचना कोई नहीं जानते हैं, पहली रचना कौन सी है, रचता कौन है, ये सब अभी हमें अधूरा ज्ञान है। मतलब हम आधा ज्ञान जानते हैं। 2500 वर्ष की कहानी तो जानते हैं, 2500 पहले की कहानी हम नहीं जानते, जो परमात्मा स्वयं आके ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को सुनाते हैं। तो बावन का तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व का सतगति करता है। श्रीमत द्वारा बाबा कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। हर बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरे से भी ऊंच बने, तो भगवान अपने बच्चे को अपने से भी ऊंच बनाते, ताकि उसका देखो गायन पूजन कितना होता है। विश्व के मालिक बनाते हैं, सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। गाते हैं ना भारत हमारा देश है, कभी महिमा के गीत गाते हैं, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई, तेरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। भारत कितना ऊंच कब था? मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क है, जहाँ जिसको धन मोटर गाड़ी है कहते हैं हम तो स्वर्ग में है, जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या कहता है? नर्क में है। ये वो सोचते यही स्वर्ग है यही नर्क है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, स्वर्ग माना सुख, संपूर्ण दुनिया सुख ही होती है, वहाँ कोई दुखी नहीं होता है। नर्क माना अभी क्या है, सब दुखी हैं, वो स्वर्ग में नहीं है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी वहाँ लेकर जाते हैं। ये साइंस वाले वहाँ सुख देते हैं, जो हमारे विंग्स बने हैं साइंटिस्ट का, वो भी आके सीखते हैं ज्ञान, और ये संस्कार लेके जाते हैं। तो स्वर्ग में जाके सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर चीज़ें बना देते हैं अपनी टेक्निकल से। तो बाबा कहते हैं वो भी वहाँ जाते हैं तो वो भी काम आती है। यहाँ तो इन सब से अल्पकाल का सुख है। साइंस का साधन देखो दुख भी देती है, सुख देती है तो दुख भी देती है, पर वहाँ टोटली सुख देती है। वहाँ तुम बच्चों के लिए स्थायी सुख होता है। यहाँ सीखना है, जो फिर संस्कार लेके जाएंगे। कोई नई दुनिया नहीं, कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीख कर यहीं से जाते हैं। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ जाते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार लेके जाएंगे, फिर वहाँ काम आएगा। अभी अल्पकाल का सुख है, ये बॉम्ब आदि सबको खलास कर देंगे। देखो दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी से पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हम अपने कुल का ही तो नाश करते हैं, दूसरों के लिए बना रहे हैं, क्या अपना नुकसान नहीं करेंगे वो? तो बाबा के तो देखो कैसे कैसे चीज़ें बना कर रखा हुआ है। यहाँ तो शांति का राज्य है। ये तुम्हारे में भी जो बच्चे हैं ना, वो नंबर वारी समझते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं। तभी बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, तब तो समझ में आएगा ना। साइंस के लिए बाबा ने क्या बोला कि साइंस वाले यहाँ से हुनर लेके जाते हैं, फिर आपके लिए नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो यहाँ तो अशांति है, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं,
पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में तो बाप नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहाँ बुलाते हो, दुख धाम में बुलाते हो, सुख धाम में तो बुलाते नहीं हो, क्योंकि तुम वहाँ बहुत सुखी हो। बाबा कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए था ना। किसमें आते, ब्रह्मा का तन में जो वानप्रस्थी होता है 60 वर्ष का होता है, उसमें से बाबा आकर ज्ञान गंगा बहाते हैं। तो भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं, पूछो ये कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से। कोई बात नहीं मालूम है तो क्या कह देते हैं, परंपरा से चली आ रही है। कितना भटकते रहते हैं। बाबा कहते ये सब भी ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हो गए हैं। कड़वे माना बुरे कर्म करते हैं, माना कड़वे, उल्टा भी बोल देते हैं, कड़वा भी बोल देते हैं। बाबा कहते हैं मीठा बोलो, तभी रोज़ बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हो गए हैं। जिन्होंने बाप की वो मदद की थी, जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्होंने पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊँच प्राप्त करते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊँच बनाता हूँ। ऊँच ते ऊँच भगवान की श्रीमत है, जिस पर चलने से तुम आधा कल्प के लिए सुख पाते हो। कृष्ण जी को तो नहीं कहेंगे, गीता में श्रीमत मशहूर है। तो इस समय बाबा वर्षा देते हैं, कृष्ण की आत्मा के रथ में आकर ही सच्ची गीता सुनाते हैं, जो हम सब अभी बच्चे सुन रहे हैं बाबा से। इन्हीं के रथ में सुन रहे हैं, यही जाके फर्स्ट प्रिंस बनेंगे सतयुग में। तो बाबा ने इन्हीं में प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा भी नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं ना, पहले इसको समझना पड़ेगा, इस रहस्य को। यही ब्रह्मा ही कृष्ण जी बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं इसको अच्छी रीति समझना पड़ेगा। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो, ये प्राइज़ तुमको बाबा देते हैं। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है ना। दुनिया में भी लोग कहते करो सेवा तो मिलेगा मेवा, तो यहाँ भी भगवान कहते जितना सर्विस करोगे उतना ही भगवान से तुम्हें मेवा प्राप्त होगा, यानी कि सुख प्राप्त होगा। तुम बाबा के मददगार बनते हो तो तुमको भी प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। जो भी इंसान है जिनको ज्ञान देकर बाबा कहते हैं तुम उनको क्या बना सकते हो, मनुष्य से देवता बना सकते हो ज्ञान से। तो ज्ञान से क्या बन सकते हो, दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बन सकते हैं, नेता अभिनेता बन सकते हैं। तो क्या राजयोग से हम राजाओं के राजा नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। पहले अपना राजा बनो, स्वयं पे राज्य करना सीखो। जो स्वयं पे राज्य करेगा वही विश्व पे राज्य कर सकता है। तो ये प्राचीन योग है, पुराने से पुराना योग है, जिससे बाबा आकर बच्चों को अभी सिखाते हैं। तुम बैच नहीं लगाएंगे तो कैसे कहलाएंगे, बैच लगाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा क्या है, क्या है। मिलिट्री वाले देखो अपना बैच लगा कर रखते हैं, उनको मिलता है तो गर्व से कहते हैं देखो ये मेरा बिल्ला मिला हुआ है, प्रोग्रेस का है। तो बाबा भी कहते हैं ये बैच तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेफ्टी कवच भी है, और तुम्हें ये बताता है कि मिलिट्री हो, रूहानी मिलिट्री वाले हो। अगर ये बैच नहीं लगाएंगे तो कैसे पता लगेगा कि रूहानी सर्विस करने वाले हो। तो हमेशा बैच जो है बाबा कहते हैं लगा रहना चाहिए, कहीं भी जाते हो, इससे रूहानी सेवा होती है। ये बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे ये रूहानी मिलिट्री के हैं। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। सिर्फ बाबा नई दुनिया का रचयिता है, सिर्फ बाबा आए ही हैं नई दुनिया रचने। वहाँ इन देवताओं का राज्य होता है जो अब नहीं है। तभी आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं को धरती पे ही दिखाया हुआ है ना। राम जी को, श्री कृष्ण जी को, सबको यहीं पे दिखाया हुआ। तो कभी तो वो थे ना, फिर से वो ऐसे ही आएंगे। तो ये ड्रामा रिपीट होता है। तो इन देवताओं का राज्य था जो अब नहीं है। बाबा कहते हैं मन मनाभव देह सहित देख के सब संबंध तोड़, मतलब कैसे तोड़, बुद्धि से तोड़ कर फिर किससे जोड़ना है, उस परमात्मा से जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, मुझे एक को याद करो, इस परमात्मा को याद करो, जिसकी याद से क्या होगा, आपके ऊपर जो भी विकर्मों का बोझा है, पाप का बोझा है, वो उतर जाएगा और विकर्माजीत बन जाएंगे, तभी तो स्वर्ग का सुख पाएंगे। तो बाबा की याद रहेगी। तो बाप इनके लिए बताते हैं, यह नारायण की पूजा करते थे। कौन, ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा बचपन से ही करते थे। मूर्ति लेके हमेशा रखते थे और
क्या करते थे, जेब में भी रखते थे और अपने लॉकर में भी रखते थे, किताब में भी रखते थे। इतना प्यार था। इन्हीं का साक्षात्कार हुआ तभी तो आए इस ज्ञान में, खोज करते करते। तो चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच जरूर लगा होना चाहिए। तुम नर से नारायण बनने वाले हो। तभी कहते नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। तो कर्म अच्छे होंगे तभी तो बनेंगे ना। इसलिए बाबा कहते कर्म को सुधारो तो देवता बन सकते हो। कर्मों से ही तो कहते हैं ये देवता है, ये असुर है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे उसी से उपाधि मिलती है। तो यहाँ भी सिर्फ बाबा कहते हैं कर्म अच्छे करो तो नारायण बनोगे। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हम कहेंगे हम देवता बनने वाले हैं और हमारे में वो गुण ही ना हो तो देवता कैसे बनेंगे। तो देवता बनने के देवी गुण हमारे अंदर होना चाहिए। उठना बैठना, खाना पीना, सोना, बातें करना, व्यवहार में आना, सेवा करना, सब में रॉयल्टी चाहिए, तभी तो देवता कहलाएंगे। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है सिर्फ बाबा और दादा है ये रथ ब्रह्मा बाबा। बाप जरूर दादा के द्वारा मिलेंगे ना। बाप के पास आते हो किस लिए बाबा के पास आते हो। बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए आते हो। जैसे कोई नहाता है तो कैसा फ्रेश फील होता है। तो परमात्मा कहते जब तुम ज्ञान मुरली सुनते हो सिर्फ बाबा की, तो तुम्हारी अंतरात्मा बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, ज्ञान से भर जाती है, तो अशांति निकल जाती है। ज्ञान आने से क्या होता है, अंधकार भाग जाता है। तो इसलिए बाबा रोज़ हम बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाकर क्या करती हैं, मन में जो भी बातें हैं, अंधकार की बातें, व्यर्थ की बातें हैं, जो चिंतन है व्यर्थ का, जो हमें भारी बनाता है, जो लाइट रहने नहीं देता है, तो बाबा के जितना तुम याद में रहेंगी ये सब क्या होगा, भागता जाएगा अंदर। और अंदर क्या आती जाएगी, रोशनी आती जाएगी। और रोशनी में हर चीज़ क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे बाप दादा को हमेशा याद करो तो रिफ्रेश रहेंगे, हैं, खुश नसीब बने रहेंगे। सम्मुख बैठने से याद पड़ेगा ना। जब बाबा के सामने बैठेंगे नहीं तो कैसे सुख शांति की अनुभूति करेंगे। इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी बीच में एक मिनट ही सही कम से कम साइलेंस में रहने का अभ्यास तो करिए। मधुबन में तो 1 मिनट 1 घंटे में गीत बजता है, अटेंशन जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं ना बुद्धि रिपीट टाइमर में सेट कर लो। हर घंटे या आधा घंटे जब भी आपको समय मिले अपने को अंतर्मुखी होकर बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। क्वेश्चन करो अपने आप से। हर एक को बिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखो। जब हम सितारा देखेंगे तो उनको भी अनुभव होगा, आपको भी अनुभव होगा। बाबा आए हैं ले जाने के लिए, बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आना चाहिए ना। अभी बाबा कहते मैं स्वयं आया हुआ हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज़ बढ़ा सकते हो। जब हम माउंट आबू जाते हैं बाबा के घर तो वहाँ तो क्या होता है 3 दिन जब रहते हैं बिल्कुल भरपूर होके आते हैं। वहाँ पे क्या होता है ज्ञान योग ही होता है, दूसरा तो कोई काम है ही नहीं। ज्ञान योग करो, खाओ पियो और बाबा को याद करते रहो। और जितना याद करेंगे उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर घर में आते हो तो बाबा कहते कार्य व्यवहार करते हुए याद कर सकते हो। तो वहाँ जास्ती टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है प्रसाद करने के लिए। यहाँ कर्म करते हुए याद में रहने का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी यात्रा बढ़ा सकते हो। कम से कम तो बाबा कहते हैं 4 घंटे का तो हमारा योग होना ही चाहिए। 4 घंटे का, वैसे तो बाबा कहते हैं 8 घंटा, वो भी कम है। तो हम बच्चों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। पावरफुल योग लगेगा तभी तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। अगर दिया जला के बैठेंगे तो क्या विकर्म विनाश होंगे क्या। छोटा सा सुनगा के बैठ जाओगे तो बाबा कहते क्या तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। उसके लिए बहुत पावरफुल योग होना चाहिए तभी विकर्मादित्य बनेंगे। सोमान दो, सोमान के साथ साथ हमारा बाबा के साथ स्नेह भी होना चाहिए, पक्का वाला स्नेह होना चाहिए। फील करके तब हम जब बाबा को याद करेंगे तब शक्ति मिलेगी। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे अभ्यास तो करते हो लेकिन पावरफुल वाला अभ्यास नहीं करते हो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने क्या क्या अटेंशन देने के लिए कहा अपने पे। देवता बनने वाले हो ना तो क्या क्या ध्यान रखना है, विशेष किस बात पे ध्यान देंगे, ज़रा गौर करेंगे और इस पे चिंतन भी करेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा
पहला पॉइंट है अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूँ? अपने आप से पूछो, क्वेश्चन करो। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान पूरा आपके अंदर है। आपको बाबा ने ज्ञान दे दिया ना, हेवन कब होता है, हेल कब होता है, पता है ना आपको। हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिर आना है, यानी कि सुदर्शन चक्र ज्ञान का फिर आना है, ताकि बुरे चक्र जो है, बुरी बातें जो है, जो आपके अंदर बैठी हुई है, वो निकल जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कौन सा चक्र फिर आना है? सुदर्शन चक्र, शुरू से लेकर अंत तक का चक्र। यानी कि बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग से लेकर अब तक की सारी कहानी आपकी बुद्धि में है, संगम युग में, तो बाबा कहते पूरा फिर आओ। और आज का वरदान है श्रेष्ठ भावना। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ कामना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आगे है, जैसे बाप के संकल्प बोल में, नैनों में सदा कल्याण की भावना कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना हो। जैसे बाप के हैं संकल्प, वैसे बच्चे के भी होने चाहिए, तभी तो बाप समान कहलाएंगे ना। ऐसे बाप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो, है ना। कोई भी कार्य करते हो तो सामने किसको रखो? विश्व को रखो। उनको भी शुभ भावना शुभ कामना का दान देना है, उनको भी सामने इमर्ज करो। सर्व आत्माएं इमर्ज हो, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। क्या देते रहो? पूरे विश्व को श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाबा ने कहा ना, पहले अपने बंधनों से मुक्त बनो ना। अगर हम अपने आप को ही बांध के रखे हुए हैं तो दूसरों को आज़ाद कैसे करेंगे? अगर दूसरों को आज़ाद करना है तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? अपने आप को मुक्त बनाओ, है ना। तभी बाबा कहते हैं मुक्ति वर्ष मनाओ। कई बार बाबा कहते हैं मुझे मुक्ति वर्ष बनाओ। अपने आप को हर चीज़ से मुक्त किया है, कहाँ कहाँ बुद्धि फंसा रखी है, किन किन में फंसा रखी है, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, इस पर ध्यान दो। तो वरदान बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और विश्व को क्या देंगे? शांति की किरणें और शक्ति की किरणें देनी है, तो उनको सामने रखना है। स्लोगन है मैंपन और मेरापन। क्या छोड़ना है? मैंपन और मेरापन। यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को क्या कर दो? बंद करो। मैंपन, साथ मैं करते हैं ना, तो मैंपन का दरवाज़ा बंद करना है। मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को क्या करो? बंद करो। अच्छा, ओम शांति।